हसन बसरी के और मुख्तलिफ सहाबा के वाक़यात हैं। एक शख्स आया, कहने लगा मेरे पास औलाद नहीं है। उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। एक ने कहा मेरे पास माल नहीं है। उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। एक ने कहा मेरे बाग उजड़ गए, कहत साली हो गई। उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। एक ने कहा 5 मुख्तलिफ शिकायत की और कुरान पाक की उन्होंने इस एक आयत से इस्तेदलाल करते हुए पांचों को एक ही हुक्म दिया कि आप इस्तिगफार किया करो। तो उनसे पूछ लिया गया आपने ये कहाँ से कहा? कहा अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा। 5 की 5 बातें अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान की हैं। तो जो खास तौर पे रिज़्क़े हलाल की फर्राही के आज जितने मसाइल हैं उसके बारे में अलग हदीस भी मौजूद है। अलग हदीस इसके अंदर भी वयुमदिदकुम भी अम्वाल का जिक्र मौजूद है, लेकिन अलग हदीस भी मौजूद है और हदीस भी वही ही की किस्म होती है। वो क्या? जो बंदा इस्तिगफार को लाजिम कर ले, पकड़ ले, चिमट जाए। और ये चिमटना और लाजिम करना और तमस्सुक इख्तियार करने से मुराद ये है कि मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी में आपको रमज़ान में कहा था और उम्मीद है इंशाअल्लाह सब ने वो रूटीन जारी रखी होगी। एक दिन में कम अज़ कम कितनी दफ़ा पढ़ना? 1000 मरतबा। कितनी देर में पढ़ा जाता फ़ौरन? ये तमस्सुक है कि हर रोज़ पढ़ना। रात उस वक़्त तक सोना नहीं है जब तक 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह बंदा नहीं पढ़ लेता। और कितनी जल्दी पढ़ी जाती है, चंद मिनट की बात है। इसको कहते हैं तमस्सुक इख्तियार करना, इसको कहते हैं मुदावमत करना, इसको कहते हैं दवाम किसी चीज के साथ चिपक जाना और उसके ऊपर इस्तिमरार करना और उसको हर रोज करना, इसको कहते हैं। और इस बंदे के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने इस्तिगफार को लाजिम कर लिया, पकड़ लिया, यानी हर रोज अगर उसने 100 की रूटीन बनाई है, ये भी तमस्सुक है। ये किसी मुगालते में ना रहे कि 1000 ही तमस्सुक है। तमस्सुक अदद आपने मुकर्रर करना है और फिर उसको हर रोज दोहराना है। आपने 10 दफ़ा किया हुआ है, 100 दफ़ा किया हुआ है, 1000 दफ़ा किया हुआ है, फिर उसको छोड़ना नहीं है। जिंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए उसको नहीं छोड़ना। इसको कहते हैं इस्तिगफार को लाज़िम पकड़ना, तमस्सुक इख्तियार करना। जिसने इस्तिगफार को लाज़िम पकड़ लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मुश्किल से उसका रास्ता निकाल देंगे, हर मुश्किल से। बताइए अब इंसान कितनी मुश्किलात का शिकार होता है, तो जब हदीस के अल्फाज आ जाएं जो लाजिम पकड़ लेगा इस्तिगफार, हर मुश्किल से उसके लिए रास्ता निकाल दिया जाएगा, हर तंगी को फराही में तब्दील कर दिया जाएगा। और जो आजकल के मसाइल हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिज़्क़े हलाल फर्राह के वज़ाइफ लोग हमसे पूछते हैं, इस हदीस के अंदर वो अल्फाज भी मौजूद हैं और उसको रिज़्क़ वहां से दिया जाएगा जहां से वो गुमान भी नहीं था करता। इंसान ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है जहां से नफे की उम्मीद नहीं, आप तमस्सुक करके देखिए, 30 दिन का तजर्बा मेरे कहने पे कर लीजिए। 100 का आदद मुकर्रर करना है, 500 का करना है, 1000 का। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा हर नमाजी वो जो शेड्यूल है पूरी जिंदगी उसको जारी रखे। 1000 का तमस्सुक आप 1 माह मुकम्मल करके देख लीजिए, आपको रिज़्क़ वहां से आएगा जो होता नहीं है। लोग कहते हैं यार हमारी इन्वेस्टमेंट डेड हो गई है, हमारे फलां जगह पैसे फंस गए हैं, हमारा कारोबार चल नहीं रहा, हमारा वहां पे हमने नया काम शुरू किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, किसकी जुबानी? किसी मौलवी की जुबानी, किसी मुत्तकी या वलीउल्लाह की जुबानी नहीं, उस खातमुन नबीयीन की जुबानी के जो अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं। उन्होंने आपसे और मेरे साथ वादा किया है, अल्लाह वहां से रिज़्क़ देगा, वहां से रिज़्क़ देगा जहां से तुम गुमान भी नहीं करते। इंशाअल्लाह आएगा और अल्लाह आसान रिज़्क़ देता है। इस्तिग़फ़ार की बरक़ात हैं।